नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी झांसी अग्निकांड पर घिरी योगी सरकार की, ओपीएस पर कर्मचारियों की पीएम मोदी को चेतावनी की, देखेंगे आमने सामने आए हरियाणा पंजाब को, चुनाव आयोग पर संजय राउत के बड़े दावे को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे न्यूजीलैंड के सांसद की क्यों हो रही है दुनिया भर में चर्चा। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। 3 देशों के 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का करेंगे दौरा। पंजाब में सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के चीफ पद से दिया इस्तीफा, बोले अध्यक्ष पद के चुनाव का रास्ता साफ। महाराष्ट्र में चेकिंग पर मचे बवाल के बीच ईसी अधिकारियों ने चेक किया राहुल गांधी का बैग, अमरावती में चुनाव प्रचार के लिए हुए रवाना। महाराष्ट्र में चुनाव से 4 दिन पहले मुंबई में मिली 80 करोड़ रुपए की 8,476 किलो चांदी, अलर्ट पर पुलिस और एजेंसियां। दिल्ली में AQI 440 के पार, सरकारी ऑफिस की बदली टाइमिंग, स्कूलों में भी 6 क्लास से मास्क अनिवार्य। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 16 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। इस हादसे के बाद जहां एक तरफ अस्पताल प्रबंधन सवालों के घेरे में है, तो वहीं योगी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इन मासूमों की मौत का आखिरकार जिम्मेदार कौन है। 15 नवंबर 2024 शुक्रवार रात के 10:30 बजे उत्तर प्रदेश के झांसी का महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज ये तारीख कभी नहीं भूल पाएगा। इसकी वजह एक हादसा है। अस्पताल के शिशु वार्ड में भीषण आग लग गई और 10 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से झुलसे 16 बच्चे अब भी इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घटना की शुरुआती जांच के मुताबिक अस्पताल के NICU में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से आग काफी तेजी से फैली। वहीं इस पूरी घटना पर बच्चों के परिजन का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से 10 मासूमों की जान चली गई। हादसे की तस्वीर इतनी ज्यादा भयावह है कि एक तरफ तो अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष योगी सरकार से 10 मासूमों की मौत पर सवाल कर रहा है। हादसे पर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और बसपा चीफ मायावती ने योगी सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हमला करते हुए निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, यूपी झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत अति दुखद घटना से कोहराम और आक्रोश स्वाभाविक है। ऐसी घटना लापरवाही के लिए दोषियों को सख्त कानूनी सजा जरूरी है। ऐसी घटनाओं की भरपाई असंभव है, फिर भी सरकार पीड़ित परिवारों की हर प्रकार से मदद जरूर करे। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने झांसी हादसे को लेकर एक्स पर एक बड़ा पोस्ट लिखा। झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 बच्चों की मृत्यु और कई बच्चों के घायल होने का समाचार बेहद दुखद और चिंताजनक है। सबके प्रति संवेदनात्मक श्रद्धांजलि। आग का कारण ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगना बताया जा रहा है। ये सीधे सीधे चिकित्सा प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही का मामला है या फिर खराब क्वालिटी के ऑक्सीजन का मामला है। अखिलेश ने आगे लिखा, इस मामले में सभी जिम्मेदार लोगों पर दंडात्मक कार्यवाही हो। मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार छोड़कर, सब ठीक होने के झूठे दावे छोड़कर स्वास्थ्य और चिकित्सा की बहाली पर ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए वो परिवार वाले ही इसका दुख दर्द समझ सकते हैं। ये सरकार ही नहीं, नैतिक जिम्मेदारी भी है। आशा है कि चुनावी राजनीति करने वाले पारिवारिक विपदा की इस घड़ी में इसकी सच्ची जांच करवाएंगे और अपने तथाकथित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्रालय में ऊपर से नीचे तक आमूल चमूल परिवर्तन करेंगे। रही बात उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री की, तो उनसे कुछ नहीं कहना, क्योंकि उन्हीं के कारण आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था की इतनी बदहाली हुई है। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए दोषियों को सजा की मांग की है। ऐसे में यूपी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। यूपी में योगी सरकार घिरी हुई है, तो पुरानी पेंशन योजना पर मोदी सरकार भी बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। ऐसे में देश भर के 91 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने इसको लेकर बड़े आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सरकारी कर्मचारी यूपीएस से संतुष्ट नहीं है। कर्मचारियों को कहना है कि पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू किया जाए। ऐसे में कर्मचारियों ने अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर 17 नवंबर को नई दिल्ली महारैली करने वाले हैं। दरअसल पुरानी पेंशन बहाली के लिए देश भर के 51 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन का नाम नेशनल मिशन फॉर ऑल पेंशन स्कीम भारत रखा गया है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने बताया, 17 नवंबर को नई दिल्ली में ओपीएस बहाली के लिए पेंशन जयघोष महारैली की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
वहीं महारैली को लेकर पटेल का दावा है कि जंतर मंतर पर होने वाली रैली में केंद्र और विभिन्न प्रदेशों के सरकारी कर्मचारी भारी संख्या में शिरकत करने वाले हैं। ऐसे में एक बार फिर ओपीएस को लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। बता दें, इस साल जब केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी, तब से ही कर्मचारियों में नाराजगी है। इसको लेकर अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने प्रधानमंत्री की बुलाई गई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक का बहिष्कार भी किया था। कर्मचारियों को किसी भी हाल में एनपीएस में सुधार या कोई नई पेंशन योजना मंजूर नहीं है। हालांकि सरकार ने अगले साल अप्रैल में इसे लागू करने की बात कही है, लेकिन फिलहाल कर्मचारियों के विरोध से मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। आगे इस पर क्या फैसला आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ तो पुरानी पेंशन योजना पर मोदी सरकार के फैसले से टकराव के हालात बने हुए, तो वहीं चंडीगढ़ को लेकर मोदी सरकार के फैसले पर भी पंजाब और हरियाणा में घमासान मचा हुआ है। तो क्यों आमने सामने आए पंजाब हरियाणा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा की नई इमारत बनाने को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दोनों राज्य की सरकार इस वक्त आमने सामने है। दरअसल हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 11 नवंबर को गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें हरियाणा को चंडीगढ़ के आईटी पार्क के पास 10 एकड़ जमीन दी गई। ये एरिया पंचकुला से सटा हुआ है। इसे लेकर पंजाब में आप सरकार ने विरोध जताया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुद्दे पर बीजेपी को दो टूक कहा। चंडीगढ़ पंजाब का है, हम एक भी जमीन हरियाणा को नहीं देंगे। वहीं इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है। भगवंत मान गलत राजनीति से ऊपर उठकर काम करे। बता दें, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। इसके बावजूद पंजाब के भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने इस फैसले का विरोध जताया है। जाखड़ ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में दखल देकर जमीन की अलॉटमेंट रुकवाने की मांग की है। सुनील जाखड़ ने इस फैसले पर सख्त ऐतराज जताते हुए कहा, चंडीगढ़ हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं, इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने पंजाब को अतीत में मिले घावों पर मरहम लगाने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन हरियाणा को चंडीगढ़ में विधानसभा भवन के लिए अलग जगह अलॉट करने को लेकर लोगों को ठेस पहुंचेगी। उन्हें इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। इसी के साथ पंजाब की आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस और अकाली दल भी इसका विरोध कर रही है। ऐसे में दो राज्यों के बीजेपी नेता भी जमीन आवंटन को लेकर मचे घमासान में आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार दोनों राज्यों की इस तनातनी पर क्या फैसला ले पाती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। बटेंगे तो कटेंगे, हेलीकॉप्टर की चेकिंग और खुद की ही पार्टी में दो फाड़ बीजेपी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इसी कड़ी में अमित शाह को लेकर संजय राउत के एक बयान ने सियासी पारा और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो क्या है खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में चुनावी तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही राज्य में नया सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। मतदान से पहले राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। दरअसल बैग चेकिंग वाले मुद्दे का जिक्र करते हुए राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे जी की आवाज उठाने के बाद उनके बैग और हेलीकॉप्टर चेक होने लगे हैं। न चाहते हुए भी चुनाव आयोग को ये सब नोटंकी करनी पड़ रही है, लेकिन पैसे का लेन देन जोर से चल रहा है। ये सब खेल पुलिस की चौकीदारी में हो रहा है। चुनाव आयोग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए राउत ने दावा किया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। तमाम शिकायतों के बाद भी चुनाव आयोग खामोशी इख्तियार किए हुए। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा, चुनाव में सब मुद्दे खत्म हो गए, विकास पर बात करिए। टाटा एयरवेज का जो प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र से गुजरात कैसे चला गया, उस बारे में बात करिए। अमित शाह जी, 10,000 लोगों को जहां रोजगार मिलने वाला था और 30,000 करोड़ का निवेश होने वाला था, अब उसके बारे में महाराष्ट्र को बताइए। ये सब सेंट्रल का विषय, ये राज्य का विषय नहीं है। संजय राउत ने बीजेपी के वोट जिहाद का जवाब देते हुए भी कहा कि बीजेपी के लोगों का ही ये काम है। राज्य में बीजेपी हार रही है, इसलिए ये सब कर रही है। ऐसे में राज्य में चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजियों का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है। न्यूजीलैंड की संसद से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने लोकतंत्र की ताकत को दिखाया है। सांसद हाना राविती ने संसद में एक बिल को लेकर विरोध करते हुए न सिर्फ उस बिल की कॉपी फाड़ी, बल्कि अनोखे अंदाज में डांस करते हुए बिल का विरोध भी दर्ज कराया। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड की सांसद हाना राविती मैपी क्लार्क संसद में स्वदेशी संधि विधेयक को फाड़ने के बाद एक बार फिर चर्चा में है। न्यूजीलैंड की संसद में गुरुवार को हाना का एक रौद्र रूप देखने को मिला, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल न्यूजीलैंड की संसद में एक बिल पेश किया गया। ये बिल ब्रिटेन और माओरी के बीच 184 साल पुरानी एक संधि से जुड़ा हुआ था, जिसका विरोध करते हुए माओरी समुदाय के सांसदों ने संसद में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इसका विरोध करते हुए हाना ने बिल की कॉपी भी फाड़ दी और पारंपरिक माओरी हाका डांस कर बेहद अनोखी तरह से प्रोटेस्ट दर्ज कराया।
न्यूजीलैंड में संसद सत्र का ये वीडियो अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक प्रदर्शन और विरोध के कई तरीके होते हैं, लेकिन कभी कभी इन प्रदर्शनों से गुस्से और भावनाओं की ऐसी बाढ़ आती है कि ये आम जनता के लिए चौंकाने वाला बन जाता है। हाना रावहिती का ये प्रदर्शन इसी तरह का उदाहरण है, जिसने न केवल संसद के भीतर बल्कि देश भर में गहरी प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। संसद में विधेयक के खिलाफ उनके इस जबरदस्त विरोध ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राजनीति में कभी कभी शब्दों से ज्यादा ताकत प्रदर्शन और आक्रोश में होती है। हाना के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। जहां कुछ लोग इसे लोकतंत्र की ताकत मान रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे असंसदीय हरकत करार दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।